हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल किस काल से संबंधित, मध्यपाषाण काल से संबंधित। कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, जो है क्योंकि काफ़ी ठंडी थी, शूट नहीं हो पाई थी। आज हम कर रहे हैं और 23 के बाद से आपका जो भी मैंने आपका कंटेंट पढ़ाया वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कृपया वहाँ पर जाकर उस कंटेंट को अच्छे से नोट्स वगैरह बनाएं। ठीक है, देखते हैं। तो पहला स्थान कौन सा है हमारा? राजस्थान। राजस्थान से हमें दो घाटियों के बारे में पता चलता है, एक तो पंचनद नदी घाटी और सौजात इलाके। ठीक है, इनके बारे में कहाँ पढ़ते हैं ये दोनों? ये पढ़ते हैं राजस्थान में, इनके बारे में पता चलता है। काफी अच्छे हैं ये दोनों। ठीक है, पॉइंट याद रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमें एक तो देखो प्राप्त हुआ है, सूक्ष्म औजार प्राप्त होते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलवारा नाम की बस्ती पड़ती है। अब तिलवारा बस्ती को हमें मुख्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तिलवारा बस्ती कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। राजस्थान में भी अंदर पूछ रहे तो पंच नदी घाटी और सौजात इलाके में ये पड़ती है। ठीक है, अब तिलवारा जो बस्ती है, यहाँ से दो संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलता है। कितनी संस्कृतियों के बारे में? दो सांस्कृतिक चरण या दो संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या क्या पता चला है साथ में? देखो, हमें यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखो, मध्य पाषाण के युग के जो औजार थे, ठीक है, वो प्राप्त होते हैं। उनकी आकृति आपको पता ही है, अधिकतर मोस्टली जो आपको मिलेंगे सूक्ष्म औजार मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है? मध्य पाषाण युग के सूक्ष्म औजारों के बारे में पता चलता है, या फिर हमें मध्य पाषाण युग के सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे विशेषता है चाक पर बने मिट्टी के बर्तन। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन इस स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और लोहे के टुकड़े। अब ये मत कहना लोहे की लोहा संस्कृति तो वैदिक काल में आती थी, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं। इस स्थान पर जब खुदाई हुई है तो ये चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब देखो, ये हो गया किसके बारे में? तिलवारा बस्ती के बारे में हमें यहां तक हमें पता चल गया, एक एक फैक्ट पता चल गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब राजस्थान में एक और स्थान पड़ता है, जितना इंपॉर्टेंट तिलवारा बस्ती है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, भीलवाड़ा में बागौर नामक जो स्थान है, भीलवाड़ा में। भाई भीलवाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे पर है। ठीक है, और उसपे भी क्या है? बागौर नामक जो स्थान है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो देखो वनडे एग्जाम हो चाहे कोई हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? बागौर। ठीक है, देखो इसकी 1968 से लेकर 1970 तक, 1968 से 1970 तक BN मिश्र ने क्या करा था? उसका उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, यहाँ पे उत्खनन कार्य, और उत्खनन कार्य के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से 3 सांस्कृतिक अवस्थाओं के बारे में पता चला। ठीक है, यहाँ क्या प्राप्त चला? 3 सांस्कृतिक अवस्थाओं के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, यहाँ से और क्या क्या पता चलता है? बागौर से क्या क्या पता चलता है? देखो, पहला पॉइंट हो गया मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, 3 सांस्कृतिक चरण के बारे में पता चलता है। यहाँ से पालतू जानवर और जंगली जानवर दोनों की ही क्या प्राप्त हुई है? अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन मैंने पहले करा दिया था आपका। ठीक है, तीनों चरणों की, यहाँ से कितने चरण के बारे में पता चलता है? 3 सांस्कृतिक चरण, और तीनों ही चरणों से संबंधित कब्रों के बारे में। ठीक है, कब्रें भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, तीनों ही चरणों की कब्रें प्राप्त होती हैं। ठीक है, यहाँ से एक और है महत्वपूर्ण, मानव कंकाल भी यहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ पर एक विशेषता ये और पाई कि यहाँ पे झोपड़ियां पाई गई हैं। ठीक है, झोपड़ियां पाई गई हैं, झोपड़ियां पाई गई हैं, साथ में झोपड़ियों का जो फर्श होता है, ठीक है, उसके बीच में गड्ढे पाए गए हैं। ठीक है, उसके बीचों बीच में जो जो झोपड़ियां पाई गई हैं उसके बीच में गड्ढा पाया गया है। तो इसका मतलब अनुमान ये लगाया गया है कि ये झोपड़ी का जो फर्श है, ठीक है, इसके बीच में एक खंबा लगाया जाता होगा, खंबे के सहारे इसको पाटा जाता होगा। ठीक है, जो फर्श ऊपर जो भी डालते होंगे इस खंबे के ऊपर इस तरह से डालते होंगे। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया कि अच्छी खासी अच्छी तरीके से रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो क्या पाया गया? झोपड़ियां पाई गई, झोपड़ियों के बीच में क्या है? गड्ढे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से पत्थर की बनी हुई काफी वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, पत्थर की बनी हुई वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। उन पत्थर की वस्तुओं में विशेष जो आकर्षक का जो केंद्र रहता है वो जो छल्ला पत्थर के जो पाए गए हैं ना, छल्ला पत्थर, ठीक है। छल्ला पत्थर कहाँ से पाए गए हैं? बागौर नामक स्थान से पाए गए हैं, ठीक है। बागौर नामक स्थान से क्या पाया गया है? छल्ला नामक पत्थर पाए गए हैं, छल्ले की आकृति वाले पत्थर, ठीक है। पत्थर की वस्तुएं भी पाई गई हैं, लेकिन उनमें विशेष जो आकर्षण का केंद्र रहता है वो रहता है छल्ले वाले पत्थर, ठीक है। आपका राजस्थान हो गया। अब बात करते हैं गुजरात। इंपोर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा एक स्थान इंपोर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना है। देखो बहुत सारे स्थान मिलते हैं हमें यहाँ पे। देखो ताप्ती नदी, नर्मदा, माही और साबरमती के आसपास हमें बहुत सारे स्थान मिलते हैं, जैसे अखज, बलसाना, हीरपुर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लग्नाज। यही पढ़ना है हमें, ठीक है। ये पढ़ते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट इसमें चीजें नहीं मिली है। जो लग्नाज नामक स्थान है, यहाँ पर अच्छा खासा मटेरियल हमें मध्य पाषाण काल से संबंधित प्राप्त होता है, ठीक है। इस स्थान का जो उत्खनन कार्य करा या पहली बार किसी ने बताया, तो किसने बताया? डी सांकलिया ने बताया। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला स्टेटमेंट, पहला वाला। ये एक इस पे स्टार लगा लो, एक इस पे स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और जो इनके जो उत्खनन करता है उन पर भी स्टार लगा लेना। देखो पहला ये सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में मिला पहला स्थल है। कैसा? शुष्क क्षेत्र में मिला, जहां ड्राई एरिया रहता है, गर्मियां रहती हैं, ठीक है। शुष्क क्षेत्र में मिला पहला स्थल है, ठीक है। आगे देखो, मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम का पता यहां से चलता है कि किस क्रम में मध्य पाषाण संस्कृति विकसित हुई। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रक्रिया रही होगी उसके यहां से पता चलता है, ठीक है। रेत के 100 ठोस टीले प्राप्त होते हैं यहाँ से। रेत के 100 ठोस टीले कहां से प्राप्त होते हैं? लग्नाज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से भी 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं और यहाँ से भी 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक पहले चरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले चरण में, ठीक है, पहले चरण में क्या था? सूक्ष्म पाषाण उपकरण काफी मात्रा में मिले हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण काफी मात्रा में मिले हैं, जिसमें विशेषकृत ब्लेड के औजार, ब्लेड से संबंधित औजार मिले हैं, त्रिकोण औजार मिले हैं, अर्ध चंद्राकार औजार मिले हैं, खुरचनी मिली है और तक्षणी मिली है, ठीक है। उपकरणों में विशेषतः ये मिले हैं हमें, ठीक है। आगे देखते हैं पहले चरण के बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है, इसमें भी 3 चरण मिले हैं, लेकिन इसमें तीनों चरणों के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे कि तीनों चरणों की कब्रें भी मिली है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले ही चरण की कब्र मिली है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले चरण के बारे में ही पता चला है। क्या क्या पता चला है? सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के बारे में पता चला है, जो कि हम डिटेल में यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। कब्र मिली है, पशुओं की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लगाने वाली है कि 14 मानव कंकाल भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, 14 मानव कंकाल भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ये भी स्टार लगा लेना। कितनों पे स्टार लगा? 1 2, एक और होना चाहिए, शुष्क क्षेत्र 3, ठीक है। 3 स्टार वाले पॉइंट हो गए हमारे, और ये याद होनी चाहिए, ठीक है। यूपीपी में भी आने वाला, यूपी पुलिस में भी आने वाला, लेखपाल वगैरह किसी में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो वो बच्चे भी याद रखें। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश। पढ़ना था उत्तर प्रदेश, लेकिन जगह नहीं थी, तो हम पहले आंध्र प्रदेश को खत्म करते हैं, उत्तर प्रदेश अगले पार्ट में खत्म करेंगे। 5 स्थल और रह जाएंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा, गिद्दलूर और रैनी गुंटा, ठीक है। यहां से क्या मिला है? यहां से मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ज्यादा प्राप्त नहीं होते कुछ, जैसे कि हम अच्छे से उनको बता पाए, बस मध्य पाषाणिक समय के उपकरण प्राप्त होते हैं हमें वहां से, ठीक है। आगे देखो, आगे है महाराष्ट्र। 1950 में, कब? 1950 में के.आर.बी. टाट ने मुंबई के कुछ तटवर्ती सूक्ष्म पाषाण ठिकानों का पता लगाया। कहां पर? मुंबई के आसपास
मुंबई में नहीं, मुंबई के आसपास, ठीक है। कुछ जो तटवर्ती सूक्ष्म पाषाणिक जो तट पर आकर बस गई थी कुछ बस्तियां, उनके बारे में पता लगाया। वो बस्तियां कब की थी? ये मध्य पाषाण काल की थी, ठीक है। मुंबई के आसपास तटवर्ती सूक्ष्म पाषाण ठिकानों का पता लगाया। देखो सूक्ष्म पाषाण ठिकाने मतलब वो जहां पाषाण वगैरह उपकरण वगैरह रखे रहते थे, ठीक है। ये किस काल के थे? वो इसी काल के थे जिस काल को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से पता है कुछ और चीजें भी मिली, जैसे कि यहाँ पर जब ये सर्च वगैरह हुई तो हमें यहाँ से नावें मिली, ठीक है। कुछ नावें मिली तो अंदाजा ये लगाया गया कि भाई इनका जो मुख्य आहार होगा, जब हमें नावें प्राप्त हो रही हैं तो मुख्य आहार होगा वो मछलियां रही होंगी। और कॉमन सी बात है, मांसाहारी तो तब थे ही थे ठीक है, सर्वाहारी थे, सब कुछ खाते थे, मांस फल फ्रूट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो नावें प्राप्त हो रही है तो एक कॉमन सी लगाया गया कि भैया मछलियां भी मिली है वहां से, और मछलियों के कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे देखो, महाराष्ट्र में ही कोंकण तटवर्ती क्षेत्र से हमें कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। क्या? देखो ये जो स्थान है, कुछ स्थान है, कुछ कौन कौन से? देखो ये हैं कासूसौल, जनियरे, भावलगा और जलगढ़, ठीक है। यहाँ ये कुछ स्थान है, कहां पर? कोंकण तटवर्ती क्षेत्र के आसपास, ठीक है। यहां से भी हमें क्या प्राप्त होता है? सूक्ष्म उपकरण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण महाराष्ट्र के कुछ जिलों से भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि धनिया जिला और पूर्णा जिला। देखो ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ से कुछ एरिया पाए गए, ठीक है। ये एरिया का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से प्राप्त हुआ सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। यहीं से ये क्या प्राप्त हुआ? सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र के 2 जिले हैं, धनिया जिला और पुणे जिले, ठीक है। यहां से भी हमें क्या प्राप्त होता है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। ये जिले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। और क्लास कौन सी थी? 17 थी। क्लास नंबर कौन सी थी? 17, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक शेयर करो। 24 तारीख के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। यूपीपी, ठीक है। और क्या था? लेखपाल किसकी? ये हिंदी तैयार कराई जाएगी, ठीक है। हिंदी आपकी 24 तारीख से आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, किसी मेथड से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें लगता है समय इतना और कंटेंट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए, और फ्री नोट्स पाने के लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।